इधर बैठो तुम। हाँ ठीक। अथ अथ नहीं, सर्व अर्जुन इस्तेमाल है ना। सर्वज्ञ सर्वज्ञस् ज्योतिषोद्भूतस् ज्योतिषोद्भूतस् तावको तावको महिमोदयः महिमोदयः कम न कुर्यात् कम न कुर्यात् प्रणम्रते 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 सत्वं नाथ सत्वं नाथ सचेतनम। सचेतनम। हाँ, एक बार पुनः। सर्वज्ञस् सर्वज्ञस् ज्योतिषोद्भूतस् ज्योतिषोद्भूतस् तावको तावको महिमोदयः महिमोदयः कम न कुर्यात् कम न कुर्यात् प्रणम्रते 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 सत्वं नाथ सत्वं नाथ सचेतनम। सचेतनम। कहते हैं हे नाथ, ते आपकी सर्वज्ञ ज्योतिषा सब पदार्थों को जो जानने वाली बुद्धि है, अथवा उस केवल ज्ञान रूपी से उद्भूत उत्पन्न हुआ, तावक अर्थात आपकी महिमोदय है, महिमा का उत्कर्ष, कम किस सचेतनम। हाँ सचेतन, चेतन शायद होना चाहिए, मात्र चेतन का मतलब जीवन से सहित नहीं, चेतना का मतलब बुद्धि विवेक होना चाहिए। हे उपाधि को जानने का, अच्छे को जानने की बुद्धि वाला हो, वो उसका नाम सचेतन है। मात्र नाड़ी धड़क रही और दिल धड़क रहा, उसका नाम, आंखें फड़क रही, इसका नाम चेतना नहीं है। हाँ, ऐसा गुण दोष के विचार में जो चतुर व्यक्ति है, चेतना है कि नहीं है, सचेतन हो जाओ। हाँ, तो इसको बोलते हैं, उसमें चतुर व्यक्ति प्राणी सत्वम, प्राणी को प्रणमम नम्रीभूतम, नम्रीभूत न करिए, नहीं कर देता, हाँ कर देगा, क्योंकि जो विवेकवान व्यक्ति होगा वो आपकी इस केवल ज्ञान ज्योति के आगे, तत्वों के स्वरूप को बताने की बुद्धि के आगे, न प्रनिरूपणा के कारण आपके आगे नियम से सरेंडर, आपके यहाँ नम्रीभूत हो ही जाएगा। अब कहते हैं आगे, तौवा गोमृतम श्रीमत् सर्वभाषा स्वभावकम प्रीण्यत्यमृतम यद्वत् प्राणिनो व्यापी संसदि। पुनः एक बार, तौवा गोमृतम श्रीमत् सर्वभाषा स्वभावकम प्रीण्यत्यमृतम यद्वत् प्राणिनो व्यापी संसदि। ये देखो, प्रीण्यत्यमृतम, अमृत निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रीण्यत्यमृतम ऐसा नहीं पढ़ेंगे, प्रीण्यत्यमृतम। हाँ, क्या कहते हैं, श्रीमत् अर्थात पदार्थों की यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली जो लक्ष्मी, यानी आपके पास वैभव है, ज्ञान लक्ष्मी बोलते हैं ना, धन लक्ष्मी तो होती है, ज्ञान भी लक्ष्मी है, इसी से श्रीमत है। अब सर्वभाषा स्वभावकम, और समस्त भाषाओं का रूप प्रणमन कराने की जो आपकी स्वभाव से युक्तता है, देखो सभी के पास नहीं है, सभी की भाषा परिणत नहीं हो सकती। चींटी भी बोलती है, उसके पास 2 इंद्रिय है, मधुमक्खी आदि बोलती हैं, इनके पास भी बोलने बच्चे भी बोलते हैं, उनकी भाषा को हम सब भाषाओं में ट्रांसलेटर नहीं कर सकते। हिंदी या कन्नड़ मराठी कदाचित इनका ट्रांसलेशन हो सकता है, झाड़ों की आवाज होती है, अब इसकी ट्रांसलेशन हो सकता है, तो आपकी भाषा भी ऐसी है जो ट्रांसलेटेड हो सकती है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, आपकी जो सर्वभाषा स्वभावक है, संसदी क्या कहती है, समोषण की सभा में व्याप्त होने वाला आपका वाग अमृतम, वाग रूपी अमृतम, वाग मृतम नहीं,
वागमृतम। हम क्या पढ़ते हैं? वागमृतम। वागमृतम नहीं, वागमृतम, वाग रूपी अमृत। यद्वत अमृत के समान प्राणियों को प्रीणयति अतः संतुष्ट करता है। आगे करते हैं। देखो बाकी तो सभी अमृत हैं, लेकिन वो अमृत कदाचित होता भी होगा, लेकिन उससे जीवन मिलता होगा। लेकिन ये जो अमृत मिलता है, वचनों रूपी अमृत, ये अमृत हमको संतुष्टि देता है। जीवन देना अलग है, लेकिन जीवन तो जी रहे हैं लोग जीने को। वैसे भी पूछे तो अपन कहीं ना कहीं तो जीते ही हैं। मनुष्य पर्याय, तिरेन पर्याय, देव पर्याय, नरक पर्याय, एक इंद्री, दो इंद्री, सब जीत रहे हैं। संतुष्टि मर कहाँ रहे हैं? मान लो अनादिकाल से वो एक इंद्रिय आदि में जी रहे हैं। कई देवलोग सागरों की आयु में जीते हैं। 9वें ग्रेवे अब तक बड़ी है 22-25 सागर की आयु, 22 कितनी सागर की आयु, तो उतनी जी तक जी रहे हैं। तो उनको क्या फायदा है? असंतुष्टि के मामले में तलछट हो रही है। लेकिन आपके जीवन वचनों से जब संतुष्टि मिलती है, तो भले एक पल का जीवन हो तो वह शांति देता है। तो इसलिए उसको अमृत का वागमृतम। क्या कह रहे हैं? अनेकांतात्म दृष्टिस्ते सती शून्यो विपर्ययः ततः सर्वं मृषोक्तं स्यात् दयुक्तं स्वघाततः। एक बार पुनः। अनेकांतात्म दृष्टिस्ते सती शून्यो विपर्ययः ततः सर्वं मृषोक्तं स्यात् दयुक्तं स्वघाततः। हाँ, क्या कहते हैं? ते अर्थात आपकी अनेकांतात्म दृष्टि, अनेकांत रूप जो दृष्टि है, सती अर्थात सत्यार्थ है, उसकी विपर्यय विपरीत एकांत मत से जो है शून्य रूप असत्य है, तथा इसलिए तदयुक्तम वह अनेकांत दृष्टि से रहित है। अब देखो तदयुक्तम कई लोग पढ़ते हैं, तदयुक्तम नहीं पढ़ सकते। तदयुक्तम बोले तो द हलंत होता है, और युक्त भी शब्द नहीं है, तद भी कोई शब्द नहीं। तदयुक्तम तब निकलेगा तद अयुक्तम, रहित है। सर्वम सब युक्तम कथन स्वघातः है। वो जो अनेकांत से सहित कथन है वही सत्यार्थ है, और इसकी विपरीत जो एकांत मत से जो सहित कथन है वो शून्य है, अर्थात अयुक्त है, और वह उनके अपने स्वयं का घात करने वाला है। मृषा स्यात् मिथ्या रूप है, अथवा तथा एकांत मत के आश्रय से युक्त होने से या एकांत मत के आश्रय से कहा हुआ वह समस्त सर्वस्तु रूप मृषा असत्य है, स्वघातक होने से तद अयुक्तम। हाँ, जो अनेकांत मत से कहा हुआ वह कथन है वह तो सत्य है, और जो एकांत रूप से कथन किया गया है वह उनके स्वयं का घात करने वाला है, अथवा अयुक्त है कहने को। तो सही बात है। किसी भी पदार्थ को ले लें, ये कौन है, क्या बोलेंगे? ये माता है, ये बहन है, ये नंद है, ये भाभी है, तो ये अनेकांत रूप से ही बनेगा। नहीं, ये माँ ही है। बच्चा बोलता है ना, मेरी माँ को नहीं ले जाओ, तो दूसरा बोलता है मेरी मौसी को नहीं ले जाओ, तो वो रोता है। तो क्यों? उसे अज्ञान है। तो इसकी माँ मेरी माँ है, लेकिन इसकी तो मौसी है, इसकी मामी है। वो अपना लाड़ प्यार दिखाएगा। जब वो विवेकवान हो जाता है तो उसे कोई मतलब नाराजगी नहीं रहती है इस तरह से। तो कह रहे हैं कि वह एकांत मत वाला व्यक्ति जो कथन कर रहा है वह असत है, शून्य है, अयुक्त है, और जो अनेकांत रूप से कहा जाता है वही कथन उपयुक्त है, और वह जो
एकांत रूप से कथन करा जाता है वह अपने आप का भी घातक होता है, क्योंकि वह वस्तु स्वरूप को समझ नहीं पड़ा ना, इसलिए वह अनुचित है। आगे कहते हैं ये परस्खलितोन निद्राः स्वदोषेव निमीलिनः तपस्विनस् ते किं कुर्यु रपात्रं त्वन्मतश्रियः। पुनः एक बार ये परस्खलितोन निद्राः स्वदोषेव निमीलिनः तपस्विनस् ते किं कुर्यु रपात्रं त्वन्मतश्रियः। हाँ, क्या कहते हैं ये जो कौन एकांतवादी परस्खलितोन निद्रा पर अनेकांत मत में स्खलित होकर विरोध आदि दोषों के देखने में उन्निद्र जागृत रहते हैं और स्वदोषे भी निमीलिनः वह अपने एकांत आदि में दोष जो है उनको देखने के समय गज निमील नहीं, यहाँ पर है दोषोदय निमील, तो गज निमील के समान हो जाती है। कैसा होता है? जो अनेकांत मत से स्खलित होकर एकांत मत से सहित हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो क्या है? वो दोष देखने में तो जागृत रहते हैं, लेकिन अपने दोष दूसरों के दोष देखने में जागृत हैं, और लेकिन अपने दोष देखने में हाथी के समान ऐसी आंखें मूंदे रहती, उन्हीं दे अपन बताए ना, उन्हीं दे आंखें ऐसी बंद कर लेती हैं। फिर क्या करते हैं? वे तपस्वी वे बेचारे तपस्वी लोग अथवा सामान्य जन किम कुर्यु क्या करें? स्वपक्ष सिद्धि और परपक्ष में निराकरण में भी असमर्थ हैं तथा तन्मतश्रिय आपके मत रूपी लक्ष्मी के अपात्र हैं। वो अपात्र इसलिए हैं क्योंकि उनकी बुद्धि किसमें लगी है? दूसरों के दोषों को देखने में लगी है, अपने दोषों के प्रति आंखें बंद किए हुए हैं। तो ऐसे में वे बेचारे श्रावक, वे बेचारे साधु, वे बेचारे अज्ञानी अथवा उन्हें ज्ञानी बोले तो वे ज्ञानी क्या करें? क्योंकि वे आपके मत का आश्रय लेने के अपात्र हैं। उन्होंने अपने दोषों को देखने की बुद्धि छोड़ दी है, दूसरों के दोषों को देखने की बुद्धि रखी है, तब वे कभी भी आपके आश्रय का, आपके मत को प्राप्त नहीं करते। अगर वे अपने दोषों को देखने लगे और दूसरों के गुणों को देखने लगे तो बात बन जाए। अगर अपने दोषों को देखें और दूसरों के गुणों को देख लें तो पात्र बन जाए। अब वे क्या कर रहे हैं कि दूसरों के दोषों को देखते हैं और अपने दोषों में आंखें मूंदे लेते हैं। इस तरह से वो कभी वो दूसरों के गुणों में दोषों को देख रहे हैं, अपने गुणों को नहीं देख रहे, दूसरों के दोषों को देख रहे हैं और अपने दोषों के प्रति आंखें बंद की हैं, इसलिए वे अपात्र है। इसलिए सभी जगह जैसे अपन बोलते हैं ना, शुभ नाम कर्म आदि की बंद के कारण क्या है कि अपने दोषों को देखो, दूसरों के गुणों को देखो, अपने दोषों को उद्घाटित करो और दूसरों के दोषों को ढको। ये शुभ नाम कर्म आदि के बंद के कारण है। तो इस तरह से वे आपके मत का आश्रय प्राप्त नहीं कर सकते। अब चलिए तेतम स्वघातिनम दोषम शमीकर्तु मनीश्वराः तद्विषः स्वहनो बालास् तत्त्वावक्तव्यताम् शिताः। फिर से एक बार पढ़ते हैं। तेतम स्वघातिनम दोषम शमीकर्तु मनीश्वराः त्वद्विषः
स्वहनो बालास सहनो बालास तत्वा वक्तव्यताम। तत्वा वक्तव्यताम। तत् में रुकना है। हाँ, तत्वा वक्तव्यताम। तत्वा वक्तव्यताम। तत्व में अवक्तव्यताम संधि हो रही है तो पढ़ेंगे तत्वा वक्तव्यताम। तत्वा वक्तव्यताम। अपन कैसे पढ़ते हैं? तत्वा वक्तव्यताम। हाँ। सभी लोग ऐसा पढ़ते हैं शायद, तो वैसा ना पढ़ के अपने को पढ़ना तत्वा वक्तव्यताम। तत्वा वक्तव्यताम। तत्वा वक्तव्यताम। तत्वा वक्तव्यताम। देखिए, सुनने में आपको दोनों पर अंतर नहीं समझ में आएगा, दोनों में अंतर कुछ समझ में नहीं आएगा, एक सा ही लगेगा, लेकिन अंतर यहीं पर है बस। समझ ना? तत्वा वक्तव्यताम। तत्वा वक्तव्यताम। अब आप पढ़ते तत्वा वक्तव्यताम, बस इतना ही अंतर हो गया। तत्वा वक्तव्यताम पढ़ना क्या है? तत्वा वक्तव्यताम। तत्वा वक्तव्यताम। श्रुताः। श्रुताः। बस इतना ही अंतर है। पेड़ के आम आपके और पेड़ के आम आपके, बस पढ़ने में अंतर है, सुनने में एक सा ही लगेगा। चलिए, क्या कहते हैं? ते अर्थात वे एकांतवादी तम उस पूर्वोक्त स्वघातीनम दोषम, स्वघाती दोष को शमी कर्तु समन करने के लिए अनिश्वरः असमर्थ हैं। तद्दुषः आप अनेकांतवादी से द्वेष रखते हैं। स्वहन, स्वहन अपने आप का घात करने वाले हैं। वाला यथावत वस्तु स्वरूप से अन्वित होने से बाल हैं, बालक के समान है। तत्व वक्तव्यता, तत्व की अवक्तव्यता आ गया। तत्व वक्तव्यता, तत्व की अवक्तव्यता का आश्रय लेते हैं। तत्व की वक्तव्यता का आश्रय लो, तत्व को कहने की पद्धति को समझो। समझे? तत्व की कहने की वस्तु को समझो। मैंने कहा ये वस्तु किसकी है? नहीं नहीं नहीं, अब आपको पूछना पड़ेगा महाराज किस अपेक्षा से पूछ रहे हैं, तब हम उत्तर देंगे। इसका मालिक कौन है, ऐसा पूछा क्या? ये किसकी है? ये किसकी है क्या पूछे, इसका उत्तर देंगे तो नहीं महाराज ये प्लास्टिक की भी है, अथवा ऐसा उत्तर देंगे ये प्लास्टिक की भी है, पुद्गल की भी है, महाराज की भी है, या किसी व्यक्ति की भी है, भारत की भी है, या लिखने की भी है। किसकी का उत्तर क्या होगा? किसकी का कोई उत्तर नहीं, ये किसकी है कोई उत्तर नहीं है। तो ये कहलाती है तत्व की वक्तव्यता। अब वक्तव्यता बोलेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, ये तो मेरी है, ये तो भारत की है, ये तो प्लास्टिक की है, तुमने पुद्गल की क्यों कहा, लड़ाई हो गई। तो इस वक्तव्यता का जिसने साधना का सहारा लिया वो तो जीत जाएगा, और जिसने इस तत्व की वक्तव्यता का सहारा नहीं लिया वो अपने आप का घात करेगा, और वो इस वस्तु की तत्व को स्वरूप को समझने में असमर्थ है। ऐसे ऐसे सदैक नित्य वक्तव्यास, सदैक नित्य वक्तव्यास, सदैक नित्य सदैक नित्य वक्तव्यास, वक्तव्यास, तद्विपक्षास, तद्विपक्षाश्च चयेनयाः, चयेनयाः, तद्विपक्षाश्च तद्विपक्षाश्च चयेनयाः, चयेनयाः, सर्वथेति सर्वतेति प्रदुष्यन्ति, प्रदुष्यन्ति, पुष्यन्ति, पुष्यन्ति, दितीहते। दितीहते। पुनः एक बार, सदैक नित्य सदैक नित्य वक्तव्यास, वक्तव्यास, तद्विपक्षास, तद्विपक्षाश्च चयेनयाः, चयेनयाः, सर्वथेति सर्वतेति प्रदुष्यन्ति, प्रदुष्यन्ति, पुष्यन्ति, पुष्यन्ति, स्यादितीहते, स्यादितीहते, स्यादितीहते। स्यादितीहते। हते महाराज स्यादितीहते, बोलिए स्यादितीहते, स्यादितीहते, दितीहते। दितीहते। हाँ, क्या कह रहे हैं कि सदैक नित्य अर्थात सत एक नित्य, कभी वस्तु सत भी है, एक भी है, नित्य भी है,
वक्तव्य भी है, इसके विपरीत असत भी है, अनेक भी है, अनित्य भी है, अवक्तव्य है। ये जो नए हैं, ये नए विषय कहलाते हैं। समझे नहीं? कैसे हो गए? जैसे हम एक हैं और अनेक भी हैं। हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारा सिर, हमारा पेट, हमारा पीठ अनेक हो गए। समझे? ये साइकिल एक है, मशीन एक है, फिर उसके हैंडल है, चक्का है, पेडल है, कितनी चीजें हो गई? अनेक हो गई ना? हो गई ना? तो इस तरह से ये पुस्तक एक है लेकिन पेज पेज है, कितने पेज है? इतने इतने, अनेक हो गई। तो एक भी है, अनेक भी है। अभी प्रकाश है इसलिए सत है, अंधेरा नहीं है, असत है। असत तो असत है ना। अथवा अभी अंधेरा है तो प्रकाश असत रूप में है, तो सत रूप भी है, तो वो पदार्थ असत है ना, है तो ना। अंधेरा कहीं ना कहीं तो होगा ना, प्रकाश कहीं ना कहीं तो है, तो कहीं नहीं भी है। तो है भी, नहीं भी, एक भी, नित्य भी और अनित्य भी। अब अंधेरे को कैसे कहें? अब वो है नहीं तो मैं उसकी पर चर्चा कैसे करूं? तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका वह कथन भी नहीं होता है। अथवा ऐसा भी है कि जैसे मैं अभी जो कह रहा हूं, तो मैंने जो नहीं कहा वो कैसे कहूं? एक बार में मैं कैसे करूं कि मामा भी है, मौसी भी है, बड़ा भी है, छोटा भी है, पहला भी है, दूसरा भी। एक बार में एक ही का कथन होगा ना। और जब तक जो नहीं कहा वो सब अवक्तव्य है। कहूंगा तो एक ही कहूंगा ना। दो ये मामा है, तो दूसरी बार में बोलूंगा ना कि ये भाई भी है, तीसरी बार में बोलूंगा कि ये पुत्र भी है, चौथी बार में बोलूंगा ये नागरिक भी है। मामा पर बोला तो उसने सुन लिया मामा है, उन्होंने महाराज जी ने तो बोला था मामा है, जो भाई मामा पर बोल दिया तो वो दौड़ के भाग गया, सुना ही नहीं पूरी बात। और वस्तु अनंतात्मक है, अनंत दिन तक भी उसको कथन करूं तो पूरा नहीं होने वाला है। वो करूंगा थोड़ा सा, तुम सुनोगे 48 मिनट 45 मिनट, भगवान की वाणी भी 48-45 मिनट सुनी। तो जब तक उन्होंने वह स्वरूप नहीं कहा तो वो उनके द्वारा भी अवक्त, केवल ज्ञानी भी नहीं बोलेंगे। 12 वर्ष तक बोले, 20 वर्ष तक बोले, 1000 वर्ष तक बोले भगवान, तो अलग अलग बातें अलग अलग दिन बोले होंगे ना। एक दिन में तो सब बोले ना, और वही वही तो सुनाते नहीं रहेंगे। इस तरह से जो क्या कह रहे हैं, ये पदार्थ हैं विपक्ष से, इनके विपरीत भी हैं, ये नए हैं, वे इस जगत में सर्वथा इति सर्वथा रूप से वस्तु तत्व को अत्यधिक विकृत करते हैं। प्रदुष्यन्ति, फिर से पढ़ते हैं, सत एक नित्य वक्तव्य तथा विपक्षास इनसे विपरीत असत अनेक अनित्य अवक्तव्य, ये नए जो नए हैं ते इस जगत में सर्वथा इति सर्वथा रूप से प्रदुष्यन्ति, वस्तु स्वरूप को अत्यधिक विकृत करते हैं, सदोष बनाते हैं। और देखो स्यात् थी, वस्तु पे है तो, लेकिन इस कथन रूप से उस वस्तु को पुष्यन्ति है। वस्तु है, वस्तु एक रूप भी है, अनेक रूप भी है, कथन रूप भी है, अकथन रूप। इसी से भ्रांति पड़ रही है। हम क्या बोले, महाराज जी एक है, महाराज जी के ये व्यक्ति के 8 अंग हैं। अब ये वस्तु एक है तो उसके 8 अंग कैसे हो गए? तो ये हमको दिमाग खराब कर देती है। समझे कैसे? बोले कहते भी जा रहे, बोले क्या वक्तव्य भी है। भाई समझो समझो, जब कहा जा रहा है, जो कहा जा रहा है वो वक्तव्य है, जो नहीं कहा गया वो अवक्तव्य है। और कल उसी विषय में कह देंगे तो वही वक्तव्य हो जाएगा। जैसे ये वर्तमान पर्याय है, वो भविष्य पर्याय है, और वो भविष्य पर्याय वर्तमान में आएगी तो वो ये वर्तमान की कहलाएगी ना, और जो वर्तमान की पर्याय वो भूत हो जाएगी। तो ये किससे समझोगे? अनेकांत से तो समझ में आएगी, एकांत दृष्टि से यही तुम्हारा मत खराब कर दी। क्या वही वर्तमान हो गया, वही भविष्य हो गया, भूत भूत, तो समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे आप। भाई कल जो पर्याय आएगी वो भविष्य है, अभी नहीं आई, अब वही कल आ जाएगी तो फिर वर्तमान हो जाएगी, और जो वर्तमान थी वही भूत, तो घबरा गया। अगर अनेकांत बुद्धि रखेगा तो समझ में आ जाएगा। तो कह रहे हैं
ये भूत भविष्य वर्तमान की पर्याय बोलो, एक अनेक नित्य वक्ता वक्तव्य बोलो, ये तो सब आपको इकट्ठा परेशान कर देगी। लेकिन एक एक क्रम से आप स्यात् स्यात् अपेक्षा कथनचित से अपेक्षा कथनचित यही वर्तमान है, और कथनचित यही वर्तमान की पर्याय कल भूत हो जाएगी, और कल जब तक नहीं आई थी तभी वह भविष्य दृश्य में थी, अब पुनः वर्तमान हो गई, और फिर यही वर्तमान पर्याय भूत हो जाएगी। हाँ, अब समझ में आया। तो ठीक इसी तरह से कथनचित बात से अगर समझोगे तो वह समझ में आएगी, और नहीं तो नहीं समझ आएगी। आप चलिए, सर्वथा नियमत्यागी, सर्वथा नियमत्यागी, यथादृष्टमपेक्षकः, यथादृष्टमपेक्षकः, स्यात् स्यात् स्याच् स्याच् शब्दस् शब्दस् तावके न्याये, तावके न्याये, तावके नहीं, तावके न्याये, तावके न्याये, नान्ये नान्ये सामात्म शामात्म षट्कोण का शामात्म शामात्म विद्विषाम्, विद्विषाम्। पुनः एक बार, सर्वथा सर्वथा नियमत्यागी, नियमत्यागी, यथादृष्ट यथादृष्ट मपेक्षकः, मपेक्षकः, स्यात् शब्दस् स्यात् शब्दस् तावके तावके न्याये, न्याये, नान्ये नान्ये सामात्म शामात्म विद्विषाम्। विद्विषाम्। हाँ, क्या बोलते हैं? सर्वथा नियम त्यागी, सर्वथा रूप से नियम का जो त्याग करने वाला है। किस नियम का त्याग करने वाला? आगे बता रहे हैं। यथादृष्ट में पेश कर, यथादृष्ट प्रमाण सिद्धि वस्तु स्वरूप की अपेक्षा रखने वाला स्यात् शब्द, इस स्यात् शब्द ताव के न्याय, आपके न्याय में है, आत्मविद्विषाम, अपने आपके जो वैरी हैं, विद्वेष रखने वाले हैं, अन्येषाम अन्य एकांतवादियों के न्याय में न। सर्वथा नियम किसका है? हर समय ध्यान रखना, एकांत का अनेकांत का नियम साथ में रखना। अनेकांत का नियम अगर आप अपने साथ रखोगे या जो रखते हैं, वह अनेकांत का नियम स्यात् शब्द के साथ है, कथनचित ऐसा है, इस अपेक्षा से ऐसा है। हिंदी में क्या बोलेंगे? इस अपेक्षा से, इस कंडीशन के साथ। समझो भाई, कंडीशन अगर आपने ध्यान नहीं रखी तो फिर उत्तर नहीं मिलेगा। इस कंडीशन के साथ, अंग्रेजी में बोले कंडीशन, इस कंडीशन से यह अर्थ निकलता है वह आपके ही मत में है, अन्य मत में नहीं है। एक बात ध्यान रखना, लेकिन वो अन्य मत वाला भी इस कंडीशन को ध्यान रखता है। उसकी भी मामा होती, उसकी भी मौसी होती, उसकी भी बहन होती, उसकी भी चाची होती, होते कि नहीं होते? होते कि नहीं? वो एक साथ नहीं होते, कभी नहीं होते। होते क्या? उसके भी 8 अंग होते हैं। ऐसा तो नहीं कि जैनी के बार 8 अंग होते हैं और अजैन के या दूसरे मत वालों के नहीं होते। लेकिन क्या होता है, जब उसकी अपनी बात की सिद्धि आती तो वो कदाचित उसे स्वीकार भी कर लेता, जब नहीं आती तो छोड़ देता। जैसे बोलते हैं ना, शराबी आदमी माँ को माँ भी बोलता है, माँ को कभी पत्नी भी बोल देता है, बहन भी बोल देता है। ऐसा है। तो हम उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहे, क्योंकि वो निश्चित नहीं है या कंडीशनल नहीं मान रहा है, नशा में है। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि लेकिन हमारे यहाँ सर्वथा है, अनेकांत को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। और जब अनेकांत को नहीं छोड़ते हैं तो, और जो एकांत वाले कभी मान भी लेते होंगे, कभी नहीं भी मानते हैं, इसलिए उनका उत्तर सही नहीं आता, उन्हें सही कथन या वस्तु स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती। अब इसीलिए देखो कैसे करें, अनेकांतोप्यनेकांतः, 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 प्रमाणनय प्रमाणनय साधनः, साधनः, अनेकांतः अनेकांतः, प्रमाणात्ते प्रमाणात्ते, तदेकांतोर तदेकांतोर पितान्यात्, पितान्यात्। हाँ, पुनः एक बार पढ़ते हैं, अनेकांतो
अनेकान्तो प्यनेकान्तः प्यनेकान्तः प्रमाणनय प्रमाणनय साधनः साधनः अनेकान्तः अनेकान्तः प्रमाणात्ते प्रमाणात्ते तदेकान्तोर तदेकान्तो पितान्यात्। पितान्यात्। क्या कहते हैं? हे भगवान, ते आपके मत में अनेकांतः अपि अनेकांत भी प्रमाणनय साधनः प्रमाण और नय रूप साधनों से युक्त होने के कारण अनेकांत अनेकांत रूप है। अनेकांत भी आपके यहाँ प्रमाण अथवा नय के माध्यम से अनेकांत रूप है, अर्थात अनेकांत में भी अनेकांत है। हम अनेकांत को भी में भी अनेकांत लगाते हैं। कैसे? अनेकांत में अनेकांत ही को मानते हैं, ऐसा नहीं, अनेकांत में भी अनेकांत रखते हैं, अर्थात हम एकांत को ही पकड़ते हैं। सर्वथा अनेकांत हर जगह नहीं लगाते। जैसे हमने बोला ना, कथनचित गृहस्थ को भी मुक्ति है। कैसी मुक्ति है? परंपरा से। चौथे गुण पंचम गुण स्नान किया, अभी वो मनुष्य श्रावक से स्वर्ग गया, स्वर्ग से पुनः मनुष्य होगा और सम्यक दर्शन आदि में तो दिगंबर होकर मोक्ष चला जाएगा। परंपरा से मुक्ति का कारण है। लेकिन मुक्ति होगी तो कैसे होगी? दिगंबरत्व से ही होगी, परिग्रह के त्याग से होगी, 14 गुण स्थान के माध्यम को पार करने से ही होगी, अशरीर होने से ही होगी। शरीर रहते हुए मोक्ष नहीं। तो मुक्ति कहाँ से मिलेगी? इन्हीं से ही मिलेगी। तो हमारे पास एकांत हो गया। अनेकांत में भी एकांत कर लिया हमने, एकांत में नहीं थे हम। इस तरह से बोल रहे हैं कि अनेकांत में भी अनेकांत का ख्याल रखते हैं, वहां भी अनेकांत है और प्रमाण नय से वो सिद्ध है। प्रमाण की अपेक्षा अनेकांत अनेकांत रूप है और अर्पिता नर्प सिद्ध है। जैसे पढ़ते ना पंचतत्वार्जुन में, अर्पितात नया विवक्षित नय से सदैव एकांत है, वह अनेकांत में भी एकांत रूप है। वह अनेकांत भी एकांत रूप है कि हम सर्वथा अनेकांत, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? श्रावक के माध्यम से भी कथनचित मोक्ष हो जाएगा। अनेकांत से अगर श्रावक पद से मोक्ष हो जाएगा तो मुनि क्यों बनेंगे? परंपरा से मुक्ति का कारण बन सकता है, कार्य कारण की अपेक्षा से मुक्ति का कारण बन सकता है। आप धीरे धीरे उन्नति कर दिया, पुण्य आपकी वृद्धि हो जाएगी और पुण्य भाव की वृद्धि हो जाएगी। अभी आपको हीन पुण्य से स्त्री पर्याय आदि मिली है, आप पुण्य अपना बढ़ाएंगे, इस स्त्री लिंग का छेद करेंगे, पुरुष पर्याय प्राप्त करेंगे, तो आपको आगे मुनि बनने योग्य शरीर आदि मिल जाएगा और आप उस तरह से द्रव्य क्षेत्र काल मिलेगा, उस द्रव्य क्षेत्र काल को आप उपयोग में लाएंगे तो मोक्ष। लेकिन बिना मुनि बने, बिना तपस्या किए, बिना परिश्रम किए, बिना 14 गुण स्थान पार किए, बिना छायक सम्यक आदि को प्राप्त किए, बिना छपक श्रेणी किए मोक्ष नहीं है। ये अनेकांत है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, पढ़ते समय भी ध्यान रखें, हमें पढ़ना चाहिए अनेकांत तो पे अनेकांत है, लेकिन छंद की वजह से वहां रुकना मुश्किल होता है। तो ऐसा ही इधर भी ऐसा है, तदेकांतोर पितान्य, तदेकांतोर पितान्य, तो एक साथ उसको पढ़ना चाहिए। लय की वजह से अथवा छंद की वजह से कभी पढ़ने में ना आए, क्योंकि जहां भी ये एदुत्परा पदार्थ लोग मकार सुर लग रहा है, आकार का लोप हो रहा है, जो एस जैसा बना है, तो इसको मिला के पढ़ना है, इसको रुकना नहीं है। नहीं तो वो आकार का लोप सिद्ध नहीं होगा। इति निरूपम युक्त शासन प्रीहित योग गुणानुशासन अर्जुन दम तीर्थ नायकस त्वमेव
त्वमेव सताम सतां प्रतिबोधनायकः। प्रतिबोधनायकः। पुनः पढ़ते हैं। इति निरुपम इति निरुपम युक्त शासनः युक्त शासनः प्रीहित प्रियहित योग योग गुणानुशासनः गुणानुशासनः अर्जुन अर्जुन दम तीर्थनायकस् दम तीर्थनायकस् त्वमेव त्वमेव सतां त्वमेव त्वमेव नहीं मीव हो रहा है, बड़ी की मात्रा नहीं है, छोटी ही है ना। त्वमेव 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 सताम सतां प्रतिबोधनायकः। प्रतिबोधनायकः। क्या कह रहे हैं कि इस तरह हे अर्जुन आपके निरुपम युक्त शासन अनुपा उपमा से रहित प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से युक्त जो शासन है, कथन पद्धति की व्यवस्था है, आपका जो समझाने का तरीका है वह क्या है, अनुपम है, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती है। शासन का मतलब होता है आपका जो प्रवाहमान चलने वाला धर्म तीर्थ है, आपकी जो शासन पद्धति है, यानी आपको जो व्यक्तियों को, जीवों को शासित करने का मतलब उनको समझाने का, उनको व्यवस्थित करने का जो परंपरा है, उसी शासन का है। शासन का मतलब डंडा लेके चलने वाला शासन नहीं, लेकिन उसमें भी डंडा वाला शासन है। वो सरकार का, जैसे पुलिस का शासन अलग है, मिलिट्री का शासन अलग है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का शासन अलग है और कर्नाटक महाराष्ट्र का शासन अलग है, केंद्र का अलग है, प्रदेश का अलग है। तो वहां उनको उसको चलाने की पद्धति है ना, वो जो समाज को या दुनिया को या जीवों को व्यवस्थित करने की जो परंपरा, उसी का नाम शासन है। तो यहाँ पर भी जनता को, जीवों को व्यवस्थित करके उन्हें समझाने का जो प्रक्रिया बताई गई है, उसी का नाम शासन है। श्रावक को, साधुओं को, साधु कैसे चले, श्रावक कैसे रहे, श्रावक के क्या कर्तव्य है, श्रावक के क्या अकर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, साधु को क्या करना चाहिए, श्रावक को, साधु को क्या नहीं करना चाहिए, साधु को श्रावक के प्रति क्या करना चाहिए, श्रावक को साधु के प्रति क्या करना है, ये जो चलाने की पद्धति, इसका नाम शासन है। तो ये जो शासन है वो अद्वितीय है, निरुपम है। देखो अपन यहाँ पर किसी की निंदा स्तुति न करें तो हमारे यहाँ व्यवस्थित बनेगी, गृहस्थ के क्या कर्तव्य, साधु किसे कहते हैं, आचार्य किसे बोलते हैं, उपाध्याय किसे बोलते हैं, किसके क्या काम है, किसे क्या नहीं करना चाहिए, किसे क्या करना चाहिए, किसको क्या दान देना, ये व्यवस्था है हमारे यहाँ। अन्य जगह पर कदाचित ऐसी व्यवस्था नहीं है, और इसलिए व्यवस्था नहीं है, इसलिए थोड़ी सी अव्यवस्था है। तो अच्छा, जहां रहेगी, पार्षद के क्या काम है, सांसद के क्या काम है, विधायक के क्या काम है, पुलिस के क्या काम है, ये अगर चलेगा तो शासन अच्छा चलेगा। जनता के प्रति देश के क्या कर्तव्य, देश के प्रति देश का जनता के प्रति क्या कर्तव्य, देश होता है शासन का। तो ये सारी व्यवस्था का नाम है शासन अथवा अनुशासन है। तो हे भगवान, आपके यहाँ जो चल रहा है वो शासन बड़ा अद्वितीय है, प्रीत योग गुणानुशासन है, सुखदायक है, और फल काल में हितकारक है। हाँ, जब वो फलीभूत होता है अभी तो सुख लग रहा है अथवा कष्टदायक लग रहा है, लेकिन इसका जो फल प्राप्त होता है, हम इतनी तपस्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसका क्या है, इसका जब फल मिलेगा, किसान इतनी मेहनत कर रहा है, धूप में जाता है, पानी में जाता है, दिन रात जगता है, उसको जो उसको फल प्राप्त होता है तो खुशी होती है। माँ बाप इतनी सेवा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, जब उनको उसका प्रतिफल प्राप्त होता है तो उनको संतोष होता है। तो हितकारक मन वचन काय से प्रशस्त व्यापार रूप योग, सम्यक दर्शानी गुणों से योग का उपदेश देने वाले तथा दम तीर्थ नायक, इंद्रियों को विजय से को सूजित करने वाला आगम के नायक हैं हे नाथ। त्वमेव आपके समान सताम प्रतिबोधनायक, विद्वत जनों को प्रतिबोधन देने वाला, उपदेश देने वाला, व्यवस्थित करने वाला, कहा दूसरा कोई नहीं है। और कौन हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता है। मति गुण विभवान रूपतस त्वयि वरदागम दृष्टि रूपतः गुणकृश मपि किंचनोदितं मम भवतात् दुरी तासनोदितं
दुरिता सनोदितम, एक साथ दुरिता सनोदितम। दुरितासनोदितम। हाँ, पुनः एक बार, मति गुण मति गुण विभवानुरूपतस् विभवानुरूपतस् त्वयि वरदागम त्वयि वरदागम दृष्टिरूपतः दृष्टिरूपतः गुणकृश गुणकृश मपि मपि किंचनोदितम किंचनोदितम मम भवतात् मम भवतात् दुरिता दुरिता सनोदितम। सनोदितम। क्या कहते हैं कि हे वरद, हे वरद अर्थात वर को प्रदान करने वाले जिन, हाँ वर को प्रदान करने वाला मोक्ष रूपी। हाँ, वरद बोलते हैं ना, आशीर्वाद देने वाले हाँ। है, अथवा वर अर्थात जो हम इच्छित वस्तु चाहते हैं उसको प्रदान करने वाले। हम क्या चाहते हैं? मोक्ष। तो आपके अनुशासन में चलने से, आपके उपदेश में चलने से, आपके अनुसार हम अगर चलते हैं, अनेकांत मंत्र के अनुसार हम चलते हैं, तो हमारी जो इच्छित वस्तु हम पा जाते हैं। अथवा हम सुख को चाहते हैं, तो सुख कैसे चाहते हैं? क्षणिक चाहते हो तो शाश्वत शाश्वत सुख चाहते हो, शाश्वत सुख को हम आपके अनुसार अगर चलते रहे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं? मति गुण विमान रूपतस, आपकी बुद्धि के गुणों की सामर्थ्य के अनुरूप। देखो यहाँ मति शब्द दिया है, मति से मति क्या नहीं लेना, मति से जो आपकी केवल ज्ञान रूपी जो बुद्धि, उसको मति लेना। मति उसको तवाजी मना परे नहीं लगाना, है ना। तो जो मति है, अभी जो चर्चा चली थी ना कि उनका सब काम स्वयं हो जाता है, मति ज्ञान के द्वारा नहीं, मति बुद्धि पूर्वक नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, मति पूर्वक हो रहा है। यहाँ देखो शब्द दिया, उनकी बुद्धि को मति लिखा है, तो वो भी बुद्धि हो रहा है। कौन सी बुद्धि? केवल ज्ञान रूपी बुद्धि। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पड़ेगा, यही बुद्धि है क्या? नहीं, केवल ज्ञान बुद्धि नहीं है क्या? वो ज्ञान नहीं है, बुद्धि किसको कहते हैं? तो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान रूपी बुद्धि से वो काम कर रहे हैं। दो जो शुक्ल ध्यान हो रहे हैं वो केवल ज्ञान रूपी बुद्धि से हो रहे हैं, और उस बुद्धि के माध्यम से पुरुषार्थ पूर्वक हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पर मति गुण विमान रूपतस, तो बुद्धि कहा ना, तो उनके अनुरूप तथा आगम दृष्टि रूपता, आगम से प्राप्त हुई दृष्टि। देखो आगम के अनुसार वो भी चलते हैं, आगम की रचना करने के बाद भी आगम के अनुसार चलते हैं। ये जो आगम है और आदि अनंत है, आगम अनादि अनंत है। आगम के आगम एशिना, आगम को बनाने वाले हैं, लेकिन आगम के अनुसार वो भी चलने वाले हैं। जो चर्या बनाई गई है, 14 गुण स्थान को बनाई गई है, या वस्तु स्वरूप के अनुसार मुनि चर्या बनाई गई है, वो मुनि चर्या उनने बनाई, लेकिन वो उसी आगम के अनुसार चल, मूलाचार को बनाने के बाद भी मूलाचार के अनुसार वो भी चल रहे हैं। ये बहुत विचित्र भाषा खत्म है कि आगम दृष्टि रूप है, आगम से प्राप्त हुई दृष्टि के अनुसार, आपको आगम के अनुसार दृष्टि प्राप्त हुई। आगम ने आगम की आपने आगम की रचना तो की है, लेकिन आप भी आगम के अनुसार चल रहे हैं। जैसे न्यायाधीश न्याय को बनाता है या न्याय कर, तो वो न्याय के अनुसार नहीं चलता क्या? वो भी तो न्याय के अनुसार चलता है ना। संसद में बैठ के सांसद लोग न्याय को कानून बनाते हैं, तो वो कानून को बनाने वाले, इसके मतलब ये थोड़ी कि वो कानून के अनुसार नहीं चलते हैं, वो भी कानून के अनुसार चलते हैं। तो आपने आगम को बनाया, लेकिन आप भी आगम के अनुसार चल रहे हैं। तो क्या है, आगम की से प्राप्त हुई दृष्टि के अनुसार आपके विषय में किंचन गुण कृष्णमपि, आपके गुणों का जो कुछ थोड़ा सा उदित अर्थात वर्णन किया है, वह वर्णन मम मेरे दुरिता सनुदितम पापों को नष्ट करने में समर्थ हुए भवतात। देखो ऐसे कहा जाता है कि ऐसी याचना नहीं करो भगवान हमारा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। देखो इतने बड़े ज्ञानी ने भी इस बुद्धि के माध्यम से ऐसी याचना यहाँ की है। ऐसी याचना नहीं करना थी। फिर अगर वो कर रहे तो गलत है, अथवा वो कर सकते तो हम भी कर सकते। अगर वो गलत होते तो फिर ये अतिशयकारी, ये जो उनके जीवन में घटना घटी वो कैसे घटती? अतिशयकारी घटना कैसे घटी? यानी वो उनका जो विचार है, उनकी जो चर्या है, वो जो कर रहे हैं वो सम्यक कर रहे हैं। इस तरह से अगर मान लो हम ऐसे भगवान के सामने बोलते हैं
कि भगवान हमारा पापों का नष्ट हो जाए। हाँ ठीक है, जिस समय हम प्रवृत्ति में होंगे इस तरह के परिणाम आएंगे। जिस समय निष्प्रवृत्ति होंगे, एक प्रवृत्ति दशा और एक निष्प्रवृत्ति दशा। प्रवृत्ति रूप भी सप्तम गुण स्थान है, निष्प्रवृत्ति रूप भी सप्तम गुण स्थान है, और साथ से अप्रमत्त रूप भी सप्तम गुण स्थान है। श्रेणी में आरोहण के रूप हो जाएंगे तब ये सब बातें कदाचित छूट सकती हैं, लेकिन जब तक श्रेणी में नहीं चढ़े हैं, प्रवृत्ति में, निष्प्रवृत्ति दशा में भी कदाचित छूट सकती है। ठीक है, अरण सिद्ध का याचना, अरण सिद्ध जिस समय कर रहे हैं, आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, तत्वों का चिंतन हो रहा है कदाचित, तो उस समय ये भावना हो दूर हो सकती है कि मेरा पाप का क्षय हो, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसे थोड़े भाव छूट सकते हैं। लेकिन जिस समय प्रवृत्ति कर रहे हैं उस समय हम, अच्छा ये बताओ मंदिर क्यों जा रहे हैं, पूजा क्यों कर रहे हैं, अभिषेक क्यों कर रहे हैं, स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं, मुनि पर्याय क्यों धारण की, मोक्ष जाने के लिए तो की ना, पापों के नष्ट करने के लिए तो की है ना, शांति को प्राप्त करने के लिए तो की है ना। इसलिए ऐसा भाव करना हमारे लिए मिथ्या है, ऐसा नहीं। हाँ एक बात और है, कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन, जो कहा गया है वैसा भी है। आप अपने काम को करते चले जाओ, इस तरह की याचना करने के, जैसे नौकरी हम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति नौकरी, वो जैसे हम किसी की शादी में गए, मान लो नौकरी की बात, अब शादी में गए, उधर खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे भाई खाओ, जाओगे शादी में तो वो तो खाना खिलाएगा ही ना खिलाएगा, अब भाई देखो खाना ना खिला देना तो मेरे को, ऐसा बोलने की जरूरत भी नहीं। अथवा उधर व्यवस्था होती है तो ही हम जाते हैं, अगर मान लो कार्ड में व्यवस्था नहीं लिखी तो काहे को जाएंगे हम, है ना। तो भोजन की व्यवस्था भी तो है, तो लेकिन वहां पर याचना रूप नहीं, आपने बोले आप अपना काम करते चलो, उसका फल आपको स्वयं भी प्राप्त होगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर जैसे कहा गया है कि मुझे भगवान मेरे पापों का नष्ट, पापों का नाश हो गए, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गए, ऐसा भाव अगर किया जा रहा है तो यह भाव करना गलत नहीं है। ऐसे परिणाम सम्यक दृष्टि जीव को, धर्मात्मा जीव को आते हैं और आए हैं, और उन्होंने इस तरह का प्रवृत्ति रूप में रहते हुए इस तरह की चर्या पर चर्चा की है, तो हम इस तरह की चर्चा कर सकते हैं। तो ये भगवान की गुणस्तुति आदि करने से हमारा कर्मों का नाश होता है, मोक्ष की और स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, परंपरा से मुक्ति का कारण बनता है। हम सबकी परंपरा से मुक्ति का कारण बने, इन्हीं भाव से। हिंसा परमो धर्म की, हर नाथ जिनेंद्र की